द स्कॉर्पियन किंग। ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी है। ये वो वक्त था जब मिस्र के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। लोग कबीलों में रहते थे और इस वक्त में पूरब से एक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनॉन। उसने एक एक करके सभी कबीलों पर अपना कब्जा कर लिया। उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण थी कैसेंड्रा, जो कि एक जादूगरनी है। वो भविष्य देखकर पहले ही मेमनॉन को उसकी जीत या हार के बारे में बता देती। मेमनॉन उसी के हिसाब से अपनी सारी रणनीतियां बनाता। और अब कुछ ही आज़ाद कबीले बचे हैं जिनके सैनिक मेमनॉन से नहीं लड़ना चाहते, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कैसेंड्रा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने जादू से पहले मेमनॉन को सब कुछ बता देगी। पर राजा फेरौन मेमनॉन से लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वे खूंखार कबीले के 3 कातिलों को यहाँ पर बुलाते हैं। दरअसल अब इनका पूरा कबीला खत्म हो गया और ये अपने कबीले में आखिरी 3 बचे हैं। ये पैदाइशी कातिल हैं। इन तीनों में जो सबसे बहादुर होता है उसका नाम मैथियस होता है। राजा फेरौन कहते हैं कि तुम्हें कैसेंड्रा, जो कि जादूगरनी है, उसे मारना होगा। इस काम के बदले राजा फेरौन इन्हें 20 बेशकीमती मणियाँ देते हैं, जो कि उनके खजाने में आखिरी बची होती है। मैथियस बोलता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, पर फेरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मैथियस अगली सुबह अपने भाई के साथ और अपने साथी के साथ उस छावनी तक पहुंच जाते हैं जहां पर किंग मेमनॉन रुका हुआ है। ये तीनों की तीनों जादूगरनी को ढूंढना शुरू करते हैं, पर इससे पहले कि ये जादूगरनी तक पहुंचते सिपाही ने देख लेते हैं, इनके ऊपर तीर चलाते हैं। मैथियस का साथी मारा जाता है और उसके भाई को पकड़ लिया जाता है। पर मैथियस जादूगरनी कैसेंड्रा के टेंट तक पहुंच जाता है। वो उसे तीर मारने वाला होता है। कैसेंड्रा कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, और इससे पहले कि वो उसे मारता, यहाँ पर मेमनॉन के सिपाही आते हैं और वो मैथियस को पकड़कर किंग मेमनॉन के पास ले जाते हैं। यहाँ पर किंग फेरौन का बेटा भी आता है, जिसने अपने पिता को मारकर मेमनॉन के साथ हाथ मिला लिया होता है। किंग फेरौन वही है जिन्होंने मैथियस को और उसके दोनों साथियों को यहाँ पर जादूगरनी को मारने के लिए भेजा था। मेमनॉन मैथियस के भाई को उसकी आंखों के सामने मार देता है। इसके बाद वो मैथियस को भी मारने वाला होता है। तभी जादूगरनी आती है और वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने इसको मारा तो हम सब पर कयामत टूटेगी। जो कुछ भी हमने जीता है हम वो सब कुछ खो देंगे। देवता इसके ऊपर मेहरबान है। मेमनॉन को कैसेंड्रा जादूगरनी की बात माननी पड़ती है, इसीलिए मैथियस को और एक चोर को, जिसे मैथियस नहीं जानता, इन दोनों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। आसपास बहुत खतरनाक चींटियाँ होती है जो इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती हैं। ये चींटियाँ इंसान को खाकर उन्हें कंकाल बना देती है। पर मैथियस के साथ जिस चोर को गाड़ा होता है वो अपने आप को छुड़ा लेता है, साथ ही साथ वो मैथियस की जान भी बचाता है। और अब मैथियस मेमनॉन को मारकर अपने भाई और अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो उसके राज्य की तरफ निकल पड़ता है। वही मेमनॉन को दिखाया जाता है जो दूसरे राज्यों पर हमला करना चाहता है, पर जादूगरनी कैसेंड्रा उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है खून खराबा कभी भी शांति नहीं लाता। मेमनॉन कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। कैसेंड्रा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे फिजिकली क्लोज आई तो मेरी भविष्य देखने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। मेमनॉन कहता है कि एक बार मैं पूरी दुनिया को जीत लूं, उसके बाद हमें तुम्हारी शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब मैथियस और उसके साथ जो चोर होता है वो दोनों के दोनों राज्य में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर मेमनॉन रहता है। यहाँ पर एक बच्चा मैथियस के पास जो मणियों का बैग होता है वो चुरा लेता है, पर मैथियस उसे पकड़ लेता है। ये बच्चा यहाँ पर चप्पे चप्पे को जानता है, इसीलिए मैथियस उससे मेमनॉन के महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। वो बच्चा उसे महल के अंदर ले जाता है जहाँ पर इन्हें एक खोजकर्ता मिलता है। ये खोजकर्ता बारूद बना रहा होता है, लेकिन ये मेमनॉन को पसंद नहीं करता कि मेमनॉन इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वो चाहता है कि ये बारूद बनाए जिसे मेमनॉन जंग में इस्तेमाल करे। मैथियस इस खोजकर्ता से पूछता है कि इस वक्त मेमनॉन कहाँ पर होगा। ये खोजकर्ता बता देता है कि इस वक्त मेमनॉन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। ये बच्चा मैथियस को उस जगह ले जाता है। मैथियस ऊपर मचान पर चढ़ने से पहले बच्चे को एक मणि देता है। वो कहता है ये तुम्हारा इनाम है, और इसके बाद वो ऊपर चढ़कर निशाना लगाता है। पर इससे पहले कि वो मेमनॉन को तीर मारता, यहाँ पर उसी बच्चे को जिसने मैथियस को रास्ता बताया था, जिसे मैथियस ने मणि दी थी, उसे मेमनॉन के सिपाही पकड़ कर ले आते हैं, क्योंकि उसके पास एक बेशकीमती मणि थी जो मैथियस ने उस बच्चे को दी है। मेमनॉन के सिपाही उस बच्चे का हाथ काटना चाहते हैं, इसीलिए मैथियस को ना चाहते हुए भी मेमनॉन को छोड़कर उस हथियार पर तीर चलाना पड़ता है जिससे बच्चे का हाथ काटा जा रहा होता है। मेमनॉन के सिपाही मैथियस को देख लेते हैं, वो उस पर
पर तीर चलाते हैं। मथायस भागते भागते जादूगरनी कैसेंड्रा के कक्ष में पहुंच जाता है, जो वहां पर स्नान कर रही होती है। और मथायस जबरदस्ती जादूगरनी कैसेंड्रा को अपने साथ पकड़कर महल की दीवारों से बाहर ले जाता है, क्योंकि वो जानता है मेमनॉन उसे ढूंढने महल की ऊंची दीवारों से बाहर जरूर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो वो उसे मार देगा और उसके बाद वो जादूगरनी कैसेंड्रा को भी मार देगा। अब ये वैली ऑफ डेड की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी कि मुर्दों की घाटी की तरफ। रात को जब एक जगह सो रहे होते हैं तो जादूगरनी कैसेंड्रा भागने की कोशिश करती है, पर मथायस उसे देख लेता है, उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तुम मेमनॉन के पास वापस जाना चाहती हो। जादूगरनी कैसेंड्रा बताती है कि मेमनॉन ने उसे बचपन से बंदी बनाकर रखा था। मथायस पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। जादूगरनी कैसेंड्रा कहती है क्योंकि मैंने देख लिया था तुम मुझे महल से बाहर ले जाओगे। मथायस अब उसे आज़ाद कर देता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, पर बाहर की दुनिया मुझसे ज़्यादा खतरनाक है। जादूगरनी कैसेंड्रा अब यहीं पर रुक जाती है। अगली सुबह ये अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और तभी मथायस देखता है कि मेमनॉन खुद नहीं आया, बल्कि उसने अपने आदमियों को भेजा है जो इनसे बहुत दूर नहीं होते। मथायस अकेला ही उनकी तरफ बढ़ चलता है। मथायस को दरअसल पता होता है कि रेगिस्तान का तूफान आने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखों को रेत से बचाने के लिए कुछ पहन लेता है। और जब वो उन सिपाहियों के पास पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें मेमनॉन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। और इसका फ़ायदा उठाकर मथायस यहाँ पर सबको मार देता है। पर यहाँ पर मेमनॉन का जो सबसे खास सिपाही होता है, उसे मेमनॉन ने एक खास तीर दिया था जिस पर बिच्छू का जहर लगा है। वो मरने से पहले उस बिच्छू वाले तीर को मथायस के पैर पर मार देता है, जिससे उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। लेकिन कैसेंड्रा अपने जादू से उसके शरीर के जहर को बाहर निकाल देती है और इस तरह से मथायस की जान बच जाती है। अगली सुबह मथायस यहाँ पर एक पंछी के जरिए मेमनॉन तक संदेश पहुँचाता है कि उसके सभी सैनिक मारे गए, पर मेमनॉन अपने आदमियों को झूठ बोल देता है कि मथायस मारा गया। यहाँ पर उसके उच्च पद के अधिकारी बार बार जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं। मेमनॉन उन्हें ये भी झूठ बोल देता है कि कैसेंड्रा की तबीयत ठीक नहीं है, वो महल में ही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर सबको पता चल गया कि कैसेंड्रा महल में नहीं है तो उनके हौसले जो हमेशा बुलंद रहते हैं वो पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मथायस, जादूगरनी कैसेंड्रा और इनके साथ जो चोर होता है, ये पानी की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। तभी एक धमाका होता है और जब ये उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मेमनॉन का वही खोजकर्ता जो बारूद बना रहा था, अब उसने बारूद बना लिया है। दरअसल ये भी मेमनॉन के महल से भागकर यहाँ पर आ गया है। ये कैसेंड्रा को देखकर बहुत खुश होता है और अब ये चारों के चारों पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक जगह पानी मिल जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। वो इन सबको बंदी बनाकर एक जगह ले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला मेमनॉन की सेना से छुप कर रह रहा होता है। और इनका जो राजा होता है वो मथायस को पहले से जानता है, पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। राजा अपने आदमियों से कहता है कि जादूगरनी को मेरे पास लाओ। मथायस कहता है अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो उसे मुझसे लड़ना होगा। और अब राजा के बीच में और मथायस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि राजा बहुत ही ताकतवर होता है, पर मथायस उसे हरा देता है और कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मेमनॉन, हमें मिलकर उससे लड़ना चाहिए। राजा पूछता है कि उसकी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा। मथायस कहता है कि मैं। अब राजा इन्हें अपने कबीले में रहने की इजाज़त दे देता है और रात को जब जादूगरनी कैसेंड्रा के पास एक बच्चा आता है, तभी उसे विजन आता है कि यहाँ पर मेमनॉन के लोगों ने हमला कर दिया, पूरे कबीले को तबाह कर दिया, कई मासूमों को मार दिया। इसीलिए मथायस के पास जाती है और जो भी विजन्स उसने देखे होते हैं वो उसे बताती है। मथायस कहता है कि मेमनॉन की मौत मेरे हाथ से होगी और तभी उसे एक बार फिर से विजन्स आते हैं, जिसमें वो देखती है कि मथायस को तीर लग चुका है, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। जादूगरनी वापस अपनी चेतना में आने के बाद मथायस को बताती है कि तुम मारे जाओगे, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। मथायस कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं और जैसा कि जादूगरनी कैसेंड्रा ने बताया था कि अगर वो किसी की भी फिजिकली क्लोज आई तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, अब उसकी शक्तियाँ जा चुकी है। साथ ही वो रात के अंधेरे में चुपचाप मेमनॉन के महल की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से इस कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अगली सुबह जब मथायस के बाद पता चलती है तो वो अकेला ही मेमनॉन के महल की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि वो
नहीं चाहता कि जादूगरनी कैसेंड्रा एक बार फिर से मेमनॉन की बंदी बन जाए, पर यहाँ कबीले का जो राजा होता है वो मथायस को रोकता है। वो कहता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ मेमनॉन का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सभी सिपाही जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में बार बार पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन ये हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। पर मेमनॉन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी वहाँ पर जादूगरनी कैसेंड्रा आ जाती है और वो सबको बताती है कि कल की जंग में हमारी जीत होगी, दुश्मन खुद ब खुद यहाँ चले आएंगे। पर मेमनॉन को जादूगरनी कैसेंड्रा पर शक है। उसे शक है कि वो अपनी शक्तियाँ खो चुकी है, इसीलिए उसके सामने 6 घड़े रखता है। इन 6 में से 4 के अंदर सांप है और 2 के अंदर नहीं। कैसेंड्रा को उस घड़े के अंदर हाथ डालना है जिसमें सांप ना हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में मथायस और उसके सभी साथी राज्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। खोजकर्ता ने जो बारूद बनाया होता है वो चोर के साथ मिलकर महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। वहीं महल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मेमनॉन जादूगरनी कैसेंड्रा का इम्तिहान ले रहा है। वो उस घड़े के अंदर हाथ डालती है जिसके अंदर सांप होता है। वो घड़े से सांप निकालती है और कहती है कि तुम एक खोखले राजा हो। पर इससे पहले कि मेमनॉन जादूगरनी कैसेंड्रा को मारता, यहाँ पर मथायस आ जाता है और अब मथायस और मेमनॉन आमने सामने हैं। दोनों के बीच में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर कबीले का राजा, जिसने अपने पिता को मारकर मेमनॉन का हाथ थाम लिया था, जिसकी वजह से मथायस के भाई की मृत्यु हुई, उसे मार देता है। इसके साथ साथ वो यहाँ पर मेमनॉन के कई और लोगों को भी मारता है। वहीं मथायस जब मेमनॉन से लड़ रहा होता है, मेमनॉन उसकी आंखों में राख डाल देता है। तभी वहाँ पर एक तीर अंदाज आता है जिसे कैसेंड्रा देख लेती है। वो मथायस के आगे आकर तीर अपने सीने पर खाना चाहती है, पर जब मथायस इसे देखता है तो वो पलट जाता है और तीर मथायस की पीठ पर लगता है। ये वही पल होता है जो कैसेंड्रा ने अपने विजन्स में देखा था। एक बार फिर से वो आदमी जिसने मथायस को तीर मारा है तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर कैसेंड्रा उसे मार देती है। मथायस जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है वहीं पर पड़े हुए एक धनुष को उठाता है और जो तीर उसकी पीठ पर होता है वो उस तीर को निकालता है और मेमनॉन की तरफ निशाना लगाता है। मेमनॉन इस तरह के तीर अपने हाथ से या तलवारों से रोक देता है। वो तीर रोकने के लिए तैयार होता है, लेकिन तीर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मेमनॉन अपनी तलवारों से तीर को नहीं रोक पाता और तीर उसके सीने में गड़ जाता है। ठीक इसी पल में खोजकर्ता के साथ जो चोर होता है वो बारूद में आग लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मेमनॉन जो महल की ऊंची दीवार से नीचे गिर रहा होता है वो उस आग में जलकर राख हो जाता है और इस तरह से मेमनॉन का अंत हो जाता है। मेमनॉन के अंत के बाद मेथियस को यहाँ का राजा मान लिया जाता है। अगली सुबह कबीले का जो राजा जिसका नाम ब्लेजर है वो मेथियस को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है। कैसेंड्रा मेथियस को बताती है कि हमारे राज्य में अब सुख और शांति होगी। मेथियस कहता है कि मैंने सुना था कि मेरे नजदीक आने के बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ खो चुकी है। कैसेंड्रा कहती है कि सब झूठ था, मेरी शक्तियाँ बरकरार है। मेथियस पूछता है कि हमारे राज्य में सुख शांति कब तक रहेगी। कैसेंड्रा कहती है कुछ भी हमेशा के लिए कायम नहीं रहता, हर राज्य की एक डेस्टिनी होती है। मेथियस कहता है तो मैं फिर अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2002 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.5। इस फिल्म का बजट था $60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $181 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।